दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लग रही। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी असली मामला क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। सीमा के पहले पति, उससे जुड़े लोग और प्रेमी होने के दावे करने वाले नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके 4 बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो महज बच्चे हैं या फिर किसी साजिश का हिस्सा? उनका भविष्य क्या होगा, ये फिलहाल एक पहेली बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तानी भाभी बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने भी गई, जहां बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। आइए जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सीमा हैदर का पर्चा बनाकर क्या कुछ कहा। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सबसे युवा संत माना जाता है। प्रमुख पुरोहितों में 26 वर्ष के धीरेन्द्र शास्त्री जी की रुचि काफी तेजी से बढ़ रही है। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक देश बन गया है। सोशल मीडिया पर अन्य वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी सभा में लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, जिनमें से शास्त्री जी उनकी समस्या का समाधान लेकर पहले से ही एक पेपर पर लिख देते हैं। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री न केवल अपने चमत्कारों और कथाओं से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, बल्कि उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव और उनकी मनमोहक मुस्कान भी लोगों को उनकी ओर खींच रही है। उनकी इसी मुस्कान की दीवानी पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर भी है। इस जोड़े ने कहा कि वे बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर उनके सामने शादी करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह लगने वाली सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी दरअसल वो हकीकत है जो इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में छाई हुई है। ये कहानी 2 देशों, 2 परिवारों, 2 पति और 4 बच्चों के जिंदगी से जुड़ी है। सीमा हैदर पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन अब वो भारत की बहू बन गई है और अब सीमा हैदर मुस्लिम से हिंदू हो गई है। उसने अपना नाम सीमा मीणा रख लिया है। वो सचिन मीणा के रबुपुरा वाले घर में रह रही है। वहाँ उसे देखने, वो उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा के कारनामे से गदर मचा हुआ है। बता दें कि शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से भारत में एंट्री की। यहाँ आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति कहना शुरू कर दिया और उसके साथ आए 4 बच्चे सचिन को पापा बुलाने लगे। सीमा का कहना है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। वहीं जांच एजेंसियां उस पर जासूसी सहित कई तरह की शंकाओं को लेकर पूछताछ में जुटी हैं। फिलहाल ये जोड़ा नोएडा में रह रहा है। लोग दूर दूर से इनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वे पाकिस्तानी बहू को देखना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। बता दें कि 2020 जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलते हुए उन्हें भारत के रहने वाले सचिन से इतना प्यार हो गया है कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई। दरअसल ऑनलाइन वॉर गेम पबजी से शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी इतनी आसान नहीं है। सीमा हैदर बार बार कह चुकी है कि वो सचिन से बेहद प्यार करती है और यहीं रहना चाहती है। सचिन भी सीमा और उसके 4 बच्चों को रखने के लिए तैयार है। इसके बाद भी इन दोनों की मुश्किलें कम नहीं है। सीमा, सचिन और सीमा के बच्चों से पूछताछ की जा रही है। सीमा को लेकर हर रोज कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। यूपी ATS सहित IB जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर सीमा भारत का बॉर्डर पार कैसे कर गई। सीमा को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ इनपुट भी मिले हैं कि किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को बीती 4 जुलाई को अरेस्ट किया था। इसके बाद जेवर कोर्ट ने उसे 7 जुलाई को कुछ हिदायतों और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया था। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में सीमा की जमानत अर्जी की सुनवाई के समय कोई विरोध नहीं किया था। अब इस पूरे मामले की जांच ATS कर रही है। ATS सूत्रों के अनुसार सीमा ने अब तक की पूछताछ में सभी सवालों के जवाब बड़े बेफिक्र होकर दिए हैं, वैसे ही जैसे वो अब तक मीडिया से खुलकर बात करती रही है। ATS अब ये समझने का प्रयास कर रही है कि सीमा को कहीं सिखा पढ़ाकर भारत तो नहीं भेजा गया, कहीं उसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है। दोस्तों, सीमा पर शक होने का कारण उसकी भारत में अवैध तरीके से एंट्री भी है। उसने खुद को 5वीं पास बताया है। इसके बावजूद वो पबजी के माध्यम से पहले सचिन के संपर्क में आई, फिर भारत आने की प्लानिंग की और पैसों के लिए जमीन बेच दी। खुद का और बच्चों का पासपोर्ट तैयार करवाया, ट्रैवल एजेंट की मदद से टिकट बुक कराई। सीमा ने सस्ते टिकट के लिए कराची से पहले शारजाह, इसके बाद वहां से नेपाल की फ्लाइट पकड़ी। शारजाह एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार किया, फिर नेपाल में लैंडिंग के बाद SSB और इमिग्रेशन को धोखा देकर ग्रेटर नोएडा पहुंची। इतना सब कुछ करना कोई आसान नहीं था। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चिंता ये है कि भारत नेपाल बॉर्डर से आखिर सीमा हैदर भारत में कैसे घुसी, क्योंकि भारत नेपाल
नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है। सूत्रों ने दावा किया है कि एसएसबी तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे की सुरक्षा करती है। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन जिस तरह सीमा नेपाल बॉर्डर से घुसकर नोएडा पहुंच गई, इन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच में माथापच्ची चल रही है। सरहद को लांघ चुके सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अब दो मुल्कों के कानून के लिए भी एक फसाना बनती जा रही है। सीमा गुलाम हैदर तो अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान तो आ गई है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी दास्तां छोड़ दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में और खास तौर पर कराची में उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। वो सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। भारत की खबरों के लिए ANI न्यूज एजेंसी को फॉलो करती थी। बाकी फॉलोअर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े इंस्टा अकाउंट थे। बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट भी फॉलो करती थी। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने भारत के बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया है। सीमा हैदर ने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उसे अच्छे लगते हैं और सीमा ने बातचीत में बताया कि उसे बागेश्वर बाबा की स्माइल बहुत पसंद है। सीमा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए दिव्य दरबार पहुंच चुकी है। इस बीच सीमा ने बागेश्वर बाबा को लेकर अपने दिल की बात भी कही है। सीमा ने कहा कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं भारत में ही रहूंगी। यही मुझे जीना और मरना है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जहाँ भी लगता है, वहाँ भक्त अपना भविष्य जानने और जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने और सुख की प्राप्ति के लिए पर्ची निकलवाने पहुँचते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।